लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, हम फेलियर हैं। बहुत सारी बिलीफ सिस्टम या बिलीफ्स होते हैं हमारे खुद को लेकर, दुनिया को लेकर, सिचुएशन को लेकर कि दुनिया ख़राब है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी परिवार ख़राब है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट और दुनिया के बड़े बड़े लोग ये कह कर गए हैं कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि सबकी लाइफ ऑफ कोर्स अलग होती है, बट सबको अपने लाइफ को बेहतर बनाने का एक चांस ज़रूर मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे यूजिंग एन एग्जाम्पल। मान लीजिए जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। कोई बहुत रिच फैमिली से होता है, कोई ओके फैमिली से, कोई थोड़ी गरीब फैमिली से होता है, और सबका जो स्वभाव है वो अलग होता है, सबका दिमाग अलग होता है। एवरीथिंग इज़ बेसिकली डिफरेंट। आप समझ रहे हो, राइट? अब पोर्शन जो पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस जो है वो तो सबको सेम पढ़ाया जा रहा है। सबकी सेम टाइम पे, सेम दिन पे, सेम क्वेश्चंस के साथ एग्ज़ाम्स हो रही है। अब मान लीजिए वो सारे स्टूडेंट्स हम हैं, और अगर हम बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, अरे कितना टफ पोर्शन है, मुझे तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, ये टीचर कितनी ये है, ये स्टूडेंट्स कितने वो है, देखा जाए तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आप कॉइन को फ्लिप करोगे, हर कॉइन की दो साइड्स होते हैं, अगर आप कॉइन को फ्लिप करोगे और अगर आप एक ही सोल्यूशन पे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 10 प्रॉब्लम्स, अगर आप एक ही सोल्यूशन पे फोकस करोगे, लाइफ बिकम्स ईजी। वो क्लास में बैठे हुए हर एक स्टूडेंट के पास ये चॉइस है कि उसे पढ़ाई करना है, उसे बहुत अच्छे से सब कुछ समझना है, उसे क्लास में ज़्यादा बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, जो भी क्लास के एक्टिविटीज़ होते हैं। तो डल से डल स्टूडेंट भी अच्छा कर सकता है। मैंने खुद ऐसे बच्चों को सिखाया है, जिनके पेरेंट्स आकर ये कहते कि ईमन मैम सब काम करवाती है मेरे बच्चे से, मतलब काम यानी होमवर्क सारी पढ़ाई, सारे नोटबुक्स कंप्लीट होते हैं, ईमन मैम के सब्जेक्ट में उसे अच्छे मार्क्स आते हैं। वो दूसरे टीचर्स को जाके बोलते थे पेरेंट्स की, आपके सब्जेक्ट में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके सिखाने का तरीका अलग था। मैं हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती थी, और जिसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है उसे ज़्यादा अटेंशन भी देती थी। कोई भी बच्चा निकम्मा, नाकाम, यूज़लेस नहीं होता। सबके अंदर पोटेंशियल होता है, हमें उन्हें तराशना पड़ता है। पर हम तो बड़े बच्चे हैं ना, हमें कौन तराशेगा? हम खुद अपनी हैबिट से, अपने माइंडसेट से। माइंडसेट इज़ सो डैम इम्पॉर्टेंट। आपने अगर अपने मन में कुछ सोच लिया है तो आप वो कर ही देते हो। अगर आपने मन में सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही स्कूल के बच्चों की तरह ही हम भी अलग अलग सोशल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अलग अलग इमोशनल बैकग्राउंड के साथ आए हैं, लेकिन आपको चांस दिया जा रहा है। आपके पास चॉइस है। चांस का मतलब चॉइस है आपके पास, आपकी लाइफ को सुधारने का। पर अगर आप नहीं सुधारना चाहते हो और आप वहीं बैठे रहना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है। मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। उनकी नेचर, उनका पर्सनालिटी, उनके बात करने का ढंग, उनका कॉन्फिडेंस, आई जस्ट लव ऑल ऑफ दैट। एंड मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें वो कहते हैं कि आई डोंट लाइक सिटिंग इन शिट बिकॉज इट स्टिंक्स। यानी कि मैं गंदगी में नहीं बैठे रहती, ना मैं कभी बैठना चाहती हूँ, क्योंकि गंदगी के पास बदबू आती है ऑफ कोर्स। तो क्यों आपको गंदगी में बैठना है? गंदगी से मतलब है कि कोई भी अपनी नेगेटिव फीलिंग, ओवर थिंकिंग, अपना सैड फीलिंग्स, जो कुछ भी हो, उसमें आप जितना ज़्यादा टाइम रहोगे, एंड नॉट ओनली दिस, ठीक है, जेलसी, हेटर्ड, नफ़रत, ये सब भी नेगेटिव फीलिंग्स है, बट मैं इनके बारे में बात नहीं करती क्योंकि आप और मैं लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे इस वीडियो तक आप पहुँचे हो, इसका मतलब आप उस तरीके के इंसान हो ही नहीं जिसके मन में कभी भी किसी के लिए गलत सोच आती होगी। इसीलिए मैं उस टाइप के एग्जांपल्स नहीं देती। तो
प्रियंका पे वापस आते हैं। मान लीजिए उसको किसी की कोई बात बुरी लगी, बहुत अटपटी लगी कि ये क्या बोल दिया इसने, तो वो सोचते नहीं बैठती कि अभी इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा हो गया। अगली बार जब मिलेंगे वो बात करेगी, या तभी बात करेगी कि आपने क्या बोला, मुझे नहीं समझा, ना मुझे अच्छा लगा। बस सामने वाला बंदा क्लैरिफिकेशन देगा, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। नो नीड टू सिट इन दैट एंड टेक द स्मेल। अब मैं हिंदी में बहुत ही वल्गर वर्ड्स में नहीं बोलना चाहती, पर आप समझ लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डोंट सिट इन शिट बिकॉज इट स्टिंक्स। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि जैसे आप कपड़े चूज़ करते हो ना हर दिन की, मुझे ये पहनना है, आज मुझे ये टिफ़िन यूज़ करना है, आज मुझे वो पर्स यूज़ करना है, आज मुझे ये काम करना है, वैसे ही आप हर रोज़ अपने थॉट्स को, अपने मूड को भी चूज़ करिए। क्यों नहीं चूज़ करते हम अपने मन को ही क्यों कुछ भी अपने मन का करने देते हैं? एज इफ वी हैव नो कंट्रोल ऑन आवरसेल्व्स, नो कंट्रोल एट ऑल। बट कंट्रोल तो हमारे पास होना चाहिए। मेरे गुरुजी हमेशा ये भी बोलते थे कि आप ये मन नहीं है, ये मन आपका है। आप ये शरीर नहीं है, ये शरीर आपका है। और आप कौन है? आप वो आत्मा, वो सोल, वो कंट्रोलर है जो आपके आज्ञा चक्र में, आपके थर्ड आई के पास जो आपका पॉइंट होता है, वहाँ पे वो सोल रिसाइड करती है, यानी वहाँ पर वो सोल का स्थान है। सो लाइफ की स्कूल में वो बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं जो हर एक नोट्स अच्छे से ले रहा है, हर एक अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है और खुश है, एंजॉय कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। ये ज़िंदगी बस 4 दिन का खेल है, इसे इतनी सीरियसनेस में मत जियो। और मैं भी वही कोशिश करती कि मैं बस इसे एक नाटक, एक खेल की तरह देखूं जिसमें मैं एक्ट कर रही हूँ और मुझे अपना बेस्ट एक्ट देना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और यहाँ से चले जाना है मुक्त होके, बस। तो यही था आज का मैसेज कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको शिट में बैठना है या आपको कुछ धमाकेदार एकदम सुपर हिट करना है। ठीक है, चलो बाय।